हे विनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वाला कंसेप्ट इतना इजी कर दूंगा कि कभी नहीं बोलोगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में एक बोनस ट्रिक भी है, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। हम सबको पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन इसके तीन कंडीशंस हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़रा सोचो इन क्वेश्चंस के बारे में। अगर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो लेस देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये कौन सी कंडीशन बनेगी। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो वो कौन सी कंडीशन बनेगी। और थर्ड कंडीशन ये है, जब a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल कब होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो इन सब में क्या डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए, तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, हमारी पहली कंडीशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कब होगा। देखो, जब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2ab जो होगा वो लेस देन ज़ीरो होगा। 2ab लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब ab लेस देन ज़ीरो है। तो ये कंडीशन कब हो सकती है, जब a नेगेटिव हो या फिर b नेगेटिव हो। इसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की, जहाँ पे a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो ग्रेटर है अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, तो इसका डिसाइडिंग फैक्टर भी 2ab है। अब वो कैसे है, जरा हम उसके बारे में बात करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे कि हम सबको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो 2ab ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब ab ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। या तो ये कंडीशन बनेगी जब a और b दोनों पॉजिटिव हों या फिर a और b दोनों नेगेटिव हों। इसका भी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में दे रखा है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ केस नंबर 3 की, जहाँ पे a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ना वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। अब इसमें देखो, तीनों कंडीशन में डिसाइडिंग फैक्टर हमारे पास 2ab है, तो हमने वापस से क्वेश्चन को सॉल्व किया। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर व्हेन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब 2ab ज़ीरो के इक्वल है। अब 2ab ज़ीरो के इक्वल कब हो सकता है, जब ab जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। अब ab ज़ीरो के इक्वल कब हो सकता है, या तो a ज़ीरो हो या फिर b ज़ीरो हो या फिर a और b दोनों ज़ीरो हो। इसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो के लास्ट में दे रखा है। साथ ही लास्ट में एक बोनस ट्रिक भी है जो कि आपको काफ़ी मदद करेगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। विनर्स, तो अब इसी का डिटेल कंसेप्ट देखो। हम क्या कर रहे हैं, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, हम उसका केस 1 देख रहे हैं। केस 1 में हम क्या बोल रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमें चेक करना है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये लेस देन होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस कंडीशन में। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोला। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लेस देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सेम टर्म आ रही है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी सेम टर्म आ रही है। तो सेम टर्म तो कुछ कर नहीं सकती, तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या रह गया हमारा, 2ab। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2ab जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। अभी 2ab लेस देन जीरो कब हो सकता है, या तो मेरे पास a नेगेटिव हो या फिर मेरे पास b नेगेटिव हो। दोनों में से अगर मेरे पास एक नेगेटिव होगा तो मेरा 2ab लेस देन अपने आप जीरो बन जाएगा। इसी चीज को मैंने फिर एक कंसेप्ट से समझाया है। मैंने क्या किया, मैंने a की वैल्यू को 3 ले लिया, फिर मैंने b की वैल्यू को -2 ले लिया। फिर मैंने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमको प्रूफ करना था। फिर मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल दिया। खोलते कैसे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लेस देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर मैंने वैल्यूज को पुट किया, a की वैल्यू 3 रखी प्लस b स्क्वायर की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू -2 लेस देन 3 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो आप ये देखो, 9 प्लस 4 यहाँ बन रहा है, 9 प्लस 4 यहाँ बन रहा है। तो ये तो डिसाइड नहीं कर सकता, डिसाइड क्या कर रहा है, जो मेरे पास ये माइनस बार आ रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 लेस देन 13 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2ab जो है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। इसका मतलब a नेगेटिव भी चल सकता है, b नेगेटिव भी चल सकता है, तभी ये कंडीशन फॉलो होगी। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में हमको क्या बोल रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ग्रेटर किसके होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब तुम यहाँ ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे सेम टर्म है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी सेम टर्म है। तो डिसाइडिंग फैक्टर हमारे पास क्या हो गया, 2ab। इट मीन्स 2ab क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ab ग्रेटर देन जीरो, a एंड b बोथ आर पॉजिटिव और a एंड b बोथ आर नेगेटिव। या तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए। देखो कैसे, अगर मैं a की वैल्यू -2 ले लूं और b की वैल्यू -3 ले लूं, मैंने यहाँ पे a और b दोनों की वैल्यू जो है वो नेगेटिव ले रखी है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, a की वैल्यू -2 प्लस b की वैल्यू -3, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 इंटू -3,
और यहाँ पे ग्रेटर देन -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अब देखो -2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव में आएगा, -3 का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पे देखो -2 का होल स्क्वायर सेम है पॉजिटिव में आएगा, -3 का होल स्क्वायर है सेम है पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ पे देखो -2 इंटू -3 ये हुआ प्लस का 6 इंटू 2 तो ये हो जाएगा प्लस का 12। तो यहाँ 4 + 9 है, यहाँ भी 4 + 9 है, तो ये तो कोई डिसाइडिंग फैक्टर अपना हुआ नहीं, तो +12 अपना डिसाइडिंग फैक्टर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 2ab अगेन अपना एक डिसाइडिंग फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, a और b पे डिपेंड करता है। जब a और b या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर a और b दोनों। अब आ जाओ इसके केस 3 पे, a + b का होल स्क्वायर वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल कब होगा। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने वापस से a प्लस बी के होल स्क्वायर को खोला इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिख दिया। अब यहाँ देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन सेम टर्म है, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम टर्म है, तो 2ab इसके मतलब ये वाली चीज कब इक्वल होगी, जब 2ab की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। 2ab 0 के इक्वल कब होगी, या तो a 0 हो मेरे पास, या मेरे पास b 0 हो, या फिर a b दोनों की वैल्यू 0 हो। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले वाली कंडीशन फॉलो की है। मैंने क्या किया है, मैंने b को 0 रखा है, a को मैंने 2 रखा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे को ये वाली चीज प्रूफ करनी है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू मेरे पास 2 है, b की वैल्यू 0, अगेन 2 इंटू 2 जो कि a की वैल्यू है और b की वैल्यू 0 है, तो इंटू 0 कर दिया, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखना ये वाला टर्म आपका 0 बन गया, और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो 4 बराबर 4 आएगा। अगेन 2ab क्या है, अपना एक डिसाइडिंग फैक्टर बना जो कि डिपेंड करता है a और b की वैल्यू पे, या तो a की वैल्यू 0 हो, या फिर b की वैल्यू 0 हो, या फिर दोनों a और b की वैल्यू 0 हो। तो अब हम बात करते हैं हमारी बोनस ट्रिक की। ठीक है, तो सबसे पहले हमको हमारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमारे पास यहाँ पे 3 गोल्डन रूल्स हैं। केस 1, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स 2ab इज लेस देन 0। इट मीन्स ab इज नेगेटिव, इधर a और b इज नेगेटिव, या तो a नेगेटिव होगा और b नेगेटिव होगा। केस सेकेंड, इफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स 2ab इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये है कि ए बी पॉजिटिव होगा। अब आपका ए बी पॉजिटिव कब हो सकता है, या तो ए और बी दोनों पॉजिटिव हो, या फिर ए और बी दोनों नेगेटिव हो। अब मैं बात करता हूँ केस 3 की। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू में है किसके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, इसका मतलब ये है कि 2ab जो है वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये है एटलीस्ट वन ऑफ a और b इज 0, कम कोई ना कोई a या b 0 होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल है, या फिर a और b दोनों भी 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी थी बोनस ट्रिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें मैथ्स प्राइम क्लासेस को। थैंक यू।